चलो बेटा ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में जिन बच्चों ने लास्ट क्लास में एक दो बच्चे एब्सेंट थे, कौन कौन था बेटा हाथ उठाना। लास्ट क्लास कौन कौन एब्सेंट था? कोई भी नहीं एब्सेंट था? ठीक है, तुम एब्सेंट थे। ठीक है, अब सुनो बेटा क्या सीन है। तुम्हें पूछा है फाइंड द जीरो। जीरो बताने हैं, तो जीरो बताने का बड़ा आसान तरीका होता है। जो भी पॉलिनोमियल है, जैसे मैं फर्स्ट पार्ट का आंसर करता हूं, तो इसको उठा के जीरो कर दो। x+5 को इक्वल टू जीरो कर दो। मैं सीधी सीधी बात है, अगर p ऑफ x दे रखा है ना, तो इसको इक्वल टू जीरो कर दो। p ऑफ x की वैल्यू कितनी है बेटा? x+5, तो x+5 इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -5। ये उधर गया, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? अच्छा, ऐसे ही कोई मैं सारे पार्ट नहीं करूंगा, मेरे को बताओ कौन सा पार्ट करूं इसमें से, जल्दी बोलो। मेरे को बताओ कौन सा पार्ट कर दूं इसमें से। सारे हो जाएंगे, सारे आसान है। चलो मैं जी पार्ट करता हूं, जी पार्ट करता हूं। तो जी पार्ट में से जी पार्ट यही है बेटा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी है। तो मैं पी ऑफ एक्स को इक्वल टू जीरो करूंगा। जीरो का मतलब है मैं इस चीज को जीरो कर रहा हूं। पी ऑफ एक्स की वैल्यू है सी एक्स प्लस डी। यहां से मैं किसकी वैल्यू फाइंड करूंगा बेटा? एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स को तो इधर ही रखो। ये बोलो नहीं, बोलो नहीं बेटा, ये डी प्लस का है, राइट में जाके माइनस का हो जाएगा पहली चीज। ये सी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है ना बेटा, उधर क्या करेगा? तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -d/c। अच्छा नेक्स्ट, एफ पार्ट किसी ने पूछा है। एफ पार्ट में बेटा ये दे रखा है, तो मैं एक काम करूंगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो करूंगा। इसका मतलब है ए एक्स को जीरो कर रहा हूँ। बेटा मेरे को तो ए की वैल्यू निकालनी है, सॉरी एक्स की निकालनी है। ए एक्स के साथ क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। उधर क्या करेगा? डिवाइड। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा जीरो डिवाइडेड बाई ए। जीरो अपॉन कांस्टेंट बेटा जीरो ही होता है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। अच्छा और बताओ बेटा, और बताओ कोई क्वेश्चन। बाकी के सारे हो जाएंगे। अच्छा एक काम करो सारे बच्चे, ये दो तीन पार्ट ये कर लो, एक डी पार्ट कर लो, जल्दी करो। एक डी पार्ट कर लो और एक सी पार्ट कर लो। करो जल्दी करो। हाँ सारे नहीं, जो मैंने टिक करे बाकी छोड़ दो। वैसे आसान है, कर लो बेटा, प्रैक्टिस हो जाएगी। कर लो खत्म करो यार, सारे करो चलो, कोई नहीं छोड़ना है, सारे करो। हाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो, इसमें डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो। मेरे को बताना चालू करो। ए पार्ट का आंसर क्या आएगा? -5। इसका आंसर आएगा बेटा x इक्वल टू -5/2। इसका आंसर आएगा c इक्वल टू -d/c। इसका आंसर आएगा x इक्वल टू 5। इसका आंसर आएगा x इक्वल टू प्लस का 2/3। और इसका आंसर आएगा 0। इसका आंसर x इक्वल टू 0। कौन सा मिस कर दिया? अच्छा ये हो जाएगा x इक्वल टू 0। सारे आंसर मैच कर लो, किसके सारे सही हैं। बहुत बढ़िया, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे ये क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन कहता है वेरीफाई करना है कि -1/2 एंड 1/5 क्या इसके जीरोस हैं या नहीं है, ये वेरीफाई करना है। ठीक है, तो पहले अच्छे से क्वेश्चन लिखो, फिर उसके बाद ट्राई करो। और ट्राई करने का तरीका भी बहुत आसान होता है। जो पी ऑफ वाई दे रखा है उसमें वाई की जगह पे एक बार -1/2 पुट कर दो और सॉल्व करो कि पी ऑफ वाई की वैल्यू क्या आ रही है। अगर पी ऑफ वाई की वैल्यू जीरो आ रही है तो बोलेंगे यस इट इज द जीरो। अगर जीरो नहीं आ रही तो लिखेंगे इट इज नॉट द जीरो। ठीक है, करो बेटा, क्वेश्चन लिखो, जल्दी करो। क्वेश्चन लिख लो। अब जैसे मान लो तुम लोगों ने क्वेश्चन ये लिखा, पी ऑफ वाई इक्वल टू 5y-1। सबसे पहले हमें क्या पुट करना है बेटा वाई की जगह? हमें दो वैल्यू पे चेक करना है। ये जो पॉलिनोमियल है ये जानना है कि ये कौन कौन सी वैल्यू पे ये इसके जीरोस हैं। जीरोस का मतलब इसका सॉल्यूशन है। तो एक तो जीरो ये है बेटा और एक दूसरा जीरो ये है, दो जीरो दे रखे। तो मैं क्या करूंगा, पहले ये वाली वैल्यू ले जाके हम इसमें पुट करेंगे। तो वैल्यू वाई की कितनी लेंगे? -1/2। अच्छा वाई की वैल्यू -1/2 बेटा किस में पुट करेंगे बताओ? वाई की वैल्यू जो -1/2, ये वाई की वैल्यू है,
ये भी y की वैल्यू है। कैसे पता चला y की है? क्योंकि ये क्वेश्चन p ऑफ y दे रखा है, इसलिए मैंने ये y की वैल्यू ली। अगर यहाँ p ऑफ x होता तो मैं कहता ये दोनों x की वैल्यू है। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि y की वैल्यू अगर -1/2 है तो वो -1/2 में किस में पुट करूंगा? इसी इक्वेशन में तो करूंगा पुट। तो इसमें y की जगह पे पुट करना है, तो कैसे करेंगे? इसमें ये आएगा p ऑफ -1/2 इक्वल टू, पहले 5 लिखेंगे, फिर -1/2 लिखेंगे और -1। इसको सॉल्व करना है। अच्छा, ये 5 का मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो -5 आ जाएंगे अपॉन 2 -1। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम बता बेटा, 2। तो -5 रहे, माइनस ये 2 का मल्टीप्लाई इधर करोगे ना, तो -7/2। एक बात बताओ, क्या इसकी वैल्यू 0 आई है? इसको सॉल्व करके 0 तो नहीं आया ना, तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट इक्वल टू 0। या ऐसे नहीं बोलो तो ऐसे कह सकते हो कि जो मैंने ये निकाला है ये मेरा 0 आया ही नहीं। इसका मतलब है p ऑफ -1/2 इज नॉट इक्वल टू 0। जब 0 नहीं आया तो मैं क्या लिखूंगा कि दिस इज नॉट द 0। 0 का मतलब सॉल्यूशन, वैल्यू ऑफ जो वेरिएबल होती है वो। तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू -1/2 इज नॉट द 0। समझ में आया? अच्छा, बात अभी खत्म नहीं हुई। अब हम लोग क्या पुट करेंगे बेटा, जल्दी बोलो। y की जगह पे, y कहाँ है? y मेरा ये है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/5 इक्वल टू 5 इंटू 1/5 -1। बेटा इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गए, तो क्या बचा? 1 -1। कितना आता आंसर? 0। भाई यहाँ तो 0 आ गया। अगर इस केस में 0 आ गया तो मैं क्या लिखूंगा? हाँ, देयर फोर y इक्वल टू 1/5 इज द 0। इज द 0। 0 लिख दो या सॉल्यूशन लिख दो। 0 लिखने की आदत डाल लो। देखो सॉल्यूशन तो तुम लोग पढ़े ही हो 8 तक। अब मान लो जो होता है उसको 0 लिखा जाता है। ठीक है बेटा, इज द 0। जल्दी लिखो बेटा, ये सॉल्यूशन हो गया इसका। वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, जैसे जैसे, हाँ ये सारा इंपॉर्टेंट है। जल्दी लिखो, जो इतना स्टेटमेंट तो लिखना जरूरी होता है ना बेटा। लिखो, अच्छे से लिख लो बच्चा लोग। वेरीफाई हो गया, पूछा था कौन कौन से 0 हैं कौन कौन से नहीं है। जैसे कहीं लिखा हो ना p, तो ऐसे लिखा हो ना बेटा, p ऑफ x, इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल इन x। अगर f ऑफ x लिखा है इसका मतलब फंक्शन इन x। g ऑफ x लिखा है इसका मतलब भी फंक्शन होता है। डिनोट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल को जो अलजेब्रा वगैरह हम लोग पढ़ते हैं तो उसको डिनोट करने का ये तरीका होता है बेटा। हाँ, किसी से भी कर सकते हैं। कभी कभी तुम कुछ देखोगे हम लोग जो, अरे पहले बोलो नहीं ना, डिस्कस मत करो आपस में, पहले सुनो ध्यान से। पी ऑफ एक्स भी होता है, एफ ऑफ एक्स भी होता है, जी ऑफ एक्स भी होता है, टी ऑफ एक्स भी होता है, एस ऑफ एक्स भी होता है, आर ऑफ एक्स भी होता है। लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना है वो पी ऑफ एक्स पढ़ना है, जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, यही 3 पढ़ने होते हैं ज़्यादातर। आगे बढ़े, चलो। इसके बाद में एक ये छोटा सा सवाल है, जल्दी लिखो। कहता है 10 ऑफ द पॉलिनोमियल इज -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस n पूछा है। m प्लस n पूछा है। पहले अच्छे से क्वेश्चन लिख लो, करना चालू कर दो, जल्दी करो। ये वाला क्वेश्चन किसी ने किया हो बेटा? ट्राई कर रहे हो? मैं बताऊं, है बहुत आसान। पहले तो p ऑफ x लिख लेते हैं। p ऑफ x है मेरे पास में 3x²। ये 3x² नहीं होगा बेटा, इसको 3x क्यूब कर दो। क्यूब कर दो, 3x क्यूब। ठीक है, तो ये बन गया 3x³ -2x² -mx प्लस n। ये तुम्हारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है। अच्छा, अब क्वेश्चन में कहता है कि अगर ये पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है बेटा? -1। देखो 1 ऑफ द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज -1, तो -1 इसका 0 है। अगर कोई किसी का 0 होता है तो कंप्लीटली उसको सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई का मतलब ये होता है कि ये -1 अगर मैं x की जगह पुट कर दूंगा तो आंसर 0 आना चाहिए। समझ में आया? 0 का यही फंडा होता है। मैंने लास्ट क्लास बताया भी था कि अगर ये अगर x की जगह मैं -1 पुट कर दूंगा तो आंसर कितना आना चाहिए बेटा? 0 आना चाहिए। 0 क्यों आना चाहिए? क्योंकि दे रखा है 1 ऑफ द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज दिस। अगर कोई किसी का 0 होता है, तो वो चीज उसमें पुट कर दो तो आंसर 0 आता है। ध्यान से सुनो, थोड़ा सा मैं बैक में जाता हूं।
ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे। ये वाला जो वैल्यू थी बेटा, जो 1/5, 1/5 इसका जीरो था या नहीं था, बोलो। था। क्यों था? क्योंकि जैसे ही तुमने ये y की जगह 1/5 पुट किया तो आंसर जीरो हो गया था। जब कभी आंसर जीरो हो जाता है तो उसको हम जीरो बोलते हैं कि ये जीरो है इसका। अब दो जीरो है, एक तो ZERO वाला वो वाला जीरो से जो आंसर निकल कर, और एक एक क्या है कि तुमने वैल्यू ली, पॉलिनोमियल में पुट करी, पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद आंसर जीरो आ गया, तो हम बोलेंगे कि ये जो वैल्यू है ये इसका एग्जैक्ट जीरोस है, इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, आगे सुनो। अगर मैं और बैक में जाता हूँ, और बैक में सॉरी, मेरे को एक सवाल है, इस इक्वेशन का जीरो क्या है? x=-5। अगर मैं -5 यहाँ पुट कर दूं तो आंसर कितना आएगा? जीरो ही तो आ रहा है। इसका मतलब ये इसका जीरो है, ये पुट कर देंगे तो ये भी जीरो आएगा। तो जो भी मैंने आंसर निकाले हैं वो आंसर निकाले हैं, वो अगर मैं पॉलिनोमियल में पुट कर दूंगा तो पॉलिनोमियल का जो फाइनल आंसर होगा वो जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब वो इसका जीरो से है, वो इसका सॉल्यूशन है, वो उसको कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब फिर से आ जाओ, फिर से आ जाओ, इसी चीज को बार बार समझना है बच्चा। यहाँ पे जो जीरो दे रखा था -1/2, 1/2 जब मैंने -1/2 पुट किया था तो वो उसको 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 कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं किया। किसी चीज को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि वो वैल्यू तुमने पुट कर दी, आज सॉल्व करने के बाद आंसर अगर जीरो आता है तो हम बोलते हैं कंप्लीटली सेटिस्फाई हो गई, अगर नहीं आता है तो नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ आ गए। यहाँ पे फिर कहता है कि एक जीरो जो है इस पॉलिनोमियल का, पहली बात तो ये बताओ ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कोई अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी तो कितने नंबर ऑफ जीरो से उसके निकलेंगे? 3। क्वाड्रेटिक होगी तो 2, लीनियर होगी तो 1। समझ में आ गया? तो कहता है कि ये जो पॉलिनोमियल है उसका एक जीरो, तीन तीन होने चाहिए। वैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि तीन होते हैं, तीनों के तीनों सेम होते हैं, कभी दो सेम होते हैं, एक डिफरेंट होता है, लेकिन एक जो पॉलिनोमियल इसका जीरो है वो -1 है। हमें क्या मतलब, अगर एक भी मिल गया तो वो इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर ही देगा। तो मैंने क्या किया, ये -1 ले जाके पुट करेंगे इसमें तो उसको क्या बना देगा, =0। तो अब जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स दिख रहा है उसकी जगह बेटा में क्या पुट करना है, जल्दी बोलो। -1 पुट करना है। जहां जहां इसमें एक्स दिख रहा है, ये एक्स है, ये रहा, जहां जहां पे तुम्हें एक्स दिख रहा है उसकी जगह -1 पुट कर दो, जहां जहां तुम्हें एक्स दिख रहा है, और इसको इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। ठीक है, जीरो क्यों करेंगे, क्योंकि इसका ये सॉल्यूशन है, इसका ये जीरो है। आगे देखो, -1 की पावर 3 का आंसर क्या आता है, -1 ही आता है। जब किसी की पावर ऑड पावर होती है तो आंसर हमेशा निगेटिव में आता है, इवन पावर होती है तो आंसर पॉजिटिव आता है। तो ये -3 आएगा बेटा। अच्छा, इसका आंसर क्या आएगा, -1 की पावर 2, ये प्लस में 1 आएगा, तो 1 × -2 रहेगा। ये माइनस प्लस हो जाएंगे, और प्लस n =0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -3 -2 होते हैं -5, m + n =0। बेटा ये माइनस के हैं, 5 उधर जाके कैसे हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो m + n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई ना। यही पूछा था क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन मैं टेस्ट में दूंगा। ठीक है, अच्छे से कर लो। वैसे इतना देर मैंने समझाया, इतना कुछ था नहीं। आसान ये है कि अगर ये इसका जीरो इसको सेटिस्फाई करेगा, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, खत्म कहानी। ठीक है, जल्दी करो। नहीं दिया, दिया होता तो उसका अलग क्वेश्चन आएगा ना। तुम ये वाला समझ में आ गया बेटा, मेरे को आ गया समझ में, वो आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बेटा, आगे आएगा। जब दो जीरो दे रखे होते हैं तो वो भी उसको सेटिस्फाई करेगा, दूसरा भी करेगा, आपस में लीनियर इक्वेशन को दो को सॉल्व भी करते हैं। ठीक है, किसमें? देखो बेटा, होता क्या है ना, अगर तुम वैल्यू डालोगे, डिफरेंट वैल्यू डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट आएगी। दो डिफरेंट वैल्यू डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट आएगी। लेकिन पूरा का पूरा पॉलिनोमियल कैसा आएगा, जीरो आएगा। समझ में आ गया? वो इक्वेशन बनती हैं, वो ऐसे नहीं होती हैं, एक इक्वेशन में नहीं, वो प्रॉपर इक्वेशन होती हैं, तब अलग टाइप से दे रखा होता है। ठीक है, क्योंकि दो अगर वैल्यू दे रखी, दो उसके जीरो है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों पे ही उसका पॉलिनोमियल जीरो आना चाहिए, और आता भी है। जल्दी कर लो बेटा, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, इसके बाद देखो, कर लिया बेटा तुम लोगों ने? इसके बाद में एक ये सवाल है, ये कहता है x = 3/2 इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब इसमें कहता है ये जीरो ही नहीं है, तो इसको क्या नहीं करेगा, वो कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं करेगा। पहले क्वेश्चन लिखो, जल्दी करो, क्वेश्चन लिखो, तो क्वेश्चन लिख के ट्राई करो। देखो बेटा,
बहुत आसान है, तुम लोग थोड़ा सा गलत कर रहे हो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो कहता है कि x इक्वल टू 3/2 इस पोलिनोमियल का जीरो नहीं है। नहीं है, इस पहली बात तो पोलिनोमियल को p ऑफ x अज्यूम कर लो। लेट p ऑफ x इक्वल टू, लेट p ऑफ x इक्वल टू गिवन है तुम्हारे पास 2x³ प्लस kx माइनस 12। ये पोलिनोमियल हो गया बेटा। इस पॉलिनोमियल में वो कहता है कि अगर तुमने x की जगह पे 3/2 पुट कर दिया तो क्या आंसर जीरो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। तो क्या लिखो, नहीं को क्या लिखते हैं, इज पहले जीरो होता है तो इक्वल टू जीरो लिखते हैं, तो इज नॉट इक्वल टू। समझ में आ गया, ये नॉट का साइन हो गया। बस इसी को सॉल्व कर देना। करें, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो मैं लिखूंगा 2 3/2 का क्यूब क्यूब प्लस k टाइम्स 3/2 माइनस 12, आगे लिख दो इज नॉट इक्वल टू जीरो। और सॉल्व करेंगे बेटा। 3 का क्यूब क्या होगा, तो 27, 2 का क्यूब 8 प्लस ये आ जाएगा 3k/2 माइनस 12 इक्वल इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 से बेटा मैंने 4 टाइम्स काट दिया। यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 27। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 4 बोलो नहीं, यहाँ 2 का करना पड़ेगा तो ऊपर भी 2 का करोगे तो 6 के आ जाएगा। यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान के चलेंगे। यहाँ बेटा मेरे को 4 बनाना होगा तो नीचे भी 4 का करेंगे मल्टीप्लाई, ऊपर भी, ऊपर करोगे तो कितना आएगा 48 इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब नहीं समझ में आ रहा एलसीएम यहाँ पे क्या क्यों कैसे आया, 4 से नीचे भी करना पड़ा ऊपर भी करना पड़ा। अच्छा जी, ये नीचे डिवाइड कर रहे हैं, उधर जाके क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो के साथ में तो जीरो ही हो जाएंगे, है ना। तो मैं इनको लिखता हूँ, मैंने 6 के लिख दिया। 27 और 48 कितने हो जाते हैं, प्लस के 27 माइनस 48 कितने हो जाएंगे बेटा, तो माइनस के 21 हो जाएंगे। और ये जो 4 है ना, इस 4 को मैं राइट में बेटा वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो जीरो ही हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो पूछ रहा कैसे। हाँ देखा, ले खुश, अब खुश हो गए। ये 4 डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे राइट में, तो राइट में मल्टीप्लाई 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है, हाँ है। अरे नॉट इक्वल टू में भी चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है बेटा, नॉट इक्वल टू में भी जाता है चीज़ें। आगे सुनो, अभी तो तुम लोग और पढ़ाएंगे ना, क्लास 11th में आओगे तो मैं ये भी पढ़ाऊँगा, ये भी पढ़ाऊँगा दे, ये भी मैं पढ़ाऊँगा बेटा क्लास। हाँ अभी इक्वल टू लेस देन वो भी पढ़ाऊँगा, लेकिन इसमें भी ये फंडा होता है। आगे सुनो बेटा, और तुम लोग अगर कन्फ्यूजन हो रहे हो, कन्फ्यूजन थोड़ी थोड़ी हो रही है, हो रही तो देखो आसान तरीका बताएं, ध्यान से सुनना। तुम भूल जाओ कि हमें ये करना, देखना तुम्हें जो बताया गया ना तुम वैसे ही करो, मत लगाओ हर जगह। तुम लगा लो बेटा नॉर्मल इक्वल टू लगा लो, लगा लिया, नॉर्मल लगा लो, सारे बच्चे नॉर्मल लगा दो। पूरा बोलो नहीं ना, सुनो बेटा कॉन्ट्राडिक्ट, हाँ पर सुन लो पहला। इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, 6k इक्वल टू 21, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21/6, 3 से कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7/2। लेकिन एक बात बताओ, उसने बोला था कि जो भी तुम वैल्यू निकाल रहे हो, हमने तो सॉल्व ऐसे कर दिया, हमने कैसे सॉल्व किया, इक्वल टू मान के किया, लेकिन होना तो नहीं चाहिए, यही तो है ना, नहीं होना चाहिए तो सेटिस्फाई। तो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर k इज नॉट इक्वल टू 7/2। जो भी आंसर आया उसको नोट कर दो लास्ट में, हाँ यही होगा। कौन सा है, तो यही तो पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। समझो समझो बेटा, होता ये है कि वो ये जानना चाह रहा है कि ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल में अगर x इक्वल टू 3/2 इसका जीरो नहीं है तो k की वैल्यू बताओ। तो है क्या, हमने क्या किया, 3/2 को थोड़ी देर के लिए जीरो मान के k की वैल्यू बता निकाल दी, और निकालने के बाद k की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है 7/2। लेकिन 7/2 जो आंसर आया वो किस वैल्यू पे आया, 3/2। 3/2 को मैंने क्या माना था, जीरो माना था। जीरो मान के मेरी अगर 7/2 आई है, और जीरो अगर हम नहीं मानेंगे तो कभी क्या 7/2 आ सकती है, नहीं आ सकती। इसका मतलब मैंने लिख दिया कि k कभी भी 7/2 नहीं आ सकता। और कुछ भी आ जाए, और कुछ भी आ जाए, पूरा सुना करो बेटा, और कुछ भी आ जाए, ये वैल्यू कभी नहीं हो सकती, और ये करेक्ट आंसर है।
ऐसे ही ऑप्शन में टिक करके आना है। अब इसके अलावा कोई भी वैल्यू होगी तो वो पॉसिबल है, ठीक है, बस ये वैल्यू नहीं हो सकती, और ढेर सारी हो सकती है के की वैल्यू, लेकिन 3/2 अगर जीरो नहीं है तो फिर के, अगर ये जीरो नहीं है तो ये के की वैल्यू नहीं हो सकती। समझ में आ गया? अगर कोई और वैल्यू जीरो है तो के की वैल्यू कुछ हो भी सकती है, बट इस वैल्यू के लिए ये वैल्यू कभी नहीं हो सकती। ये लॉजिक था इसका। हाँ बोलो। नहीं तो हमने ऐसे ही किया ना, सॉल्व किया ना, पहले हमने ऐसे सॉल्व कर लिया, मान के कर लिया, और मानने के बाद जब आई के की वैल्यू मैंने लिख दिया यही नहीं हो सकती, बाकी सारी हो सकती है, ठीक है। अरे बेटा तुम पहली बार अभी पढ़ रहे हैं ना, अभी तक कहाँ पढ़ रहे थे बताओ? अभी तक घर में ही पढ़ रहे थे ना, पहली बार पढ़ना चालू करे सही से, जहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें, अभी तो तुमको कुछ पता भी नहीं है क्या क्या चीज़ें होती हैं मैथ्स में। ये 10th में आओगे ऐसे ही सवाल करने होंगे, 11th में आओगे तो और भी अच्छे सवाल करने होंगे। एग्जाम में नहीं आ रहा तो बेटा क्या हमें किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं सवाल कराऊंगा? एग्जाम में आता है इसलिए करा रहा हूँ, ठीक है। जल्दी लिखो। हाँ तभी तो है ना, मैं लेके तो इसीलिए नॉट इक्वल टू चल रहा था, समझ में आ गया, मैं इसीलिए तो नॉट इक्वल टू शुरू से लेके चल रहा था, लेकिन कोई नहीं, अभी हम लोग ऐसे कर सकते हैं। आगे बढ़े बच्चा लोग, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा आगे देखो, आगे देखो। अब ये सवाल दे रखा है, जैसे अभी पूछा था ना छुटकू, तुमने यही पूछा था ना, आ गया ना, इसे शांत बैठा करो, सारे क्वेश्चन आएंगे, है ना। अब ये क्वेश्चन कहता है x=2 और x=0 इसके पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तुम्हें ए और बी की वैल्यू बतानी। पहली बात तो अब ये सवाल थोड़ा सा टफ है, स्टार बना दो, स्टार बनाओ इस पे। अब यहाँ पे क्या है बेटा, एक बार तो हम पॉलिनोमियल में x की जगह 2 पुट करूंगा, एक बार करेंगे, ठीक है बच्चा, और एक बार x की जगह क्या पुट करेंगे, 0। दो इक्वेशन बनेंगी, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे। पूरी बहुत मेहनत है, जल्दी करो। सुनो बेटा, इसको मैं करना स्टार्ट करता हूँ। देखो x=2 इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो मैं लिखूंगा, पहले तो पॉलिनोमियल लिखते हैं, p ऑफ x मैंने माना बेटा ये दे रखा 2x³ -5x² प्लस ax प्लस b। अगर बेटा मैं x की जगह अगर मैं 2 पुट कर दूंगा तो ये पॉलिनोमियल क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये इसका क्या है, 0 है। तो अगर मैं x की जगह 2 पुट कर दूं तो आंसर कितना आना चाहिए, 0। ये जो गंदा सा पॉलिनोमियल दिख रहा है, इस गंदे से पॉलिनोमियल में x की जगह पे तुम्हें क्या पुट करना है छोटू, 2, तो मैं 2 पुट करूंगा, मैं इसकी जगह पे 2 पुट कर दूंगा, मैं इसकी जगह पे 2 पुट कर दूंगा, a×2 प्लस b, और इस पूरे को किसके इक्वल कर दो, 0 के, है ना। अब इसको सॉल्व कर दो तुम, बस सॉल्व करो, सॉल्व करके ये इक्वेशन ए बी में ही छोड़ देना। ये 2 का क्यूब कितना क्या हो गया? अरे दो दो इक्वेशन बनेंगी भाई, 2×2=4, 8 ये 16 आ गया, माइनस ये 20, देख रहे हो उसका आंसर भी आ गया, बी 0 है। चेक करते हैं बेटा। अच्छा मैंने क्या किया, देखो 2 का स्क्वायर किया 4, 4×5 20, और 2 का क्यूब 8, 8×2 16। अच्छा इन दोनों को सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, -4 प्लस 2a प्लस बी इक्वल टू 0। और सॉल्व करेंगे बेटा, तो 2a प्लस बी, ये 4 को मैं राइट में ले जा रहा हूँ तो प्लस के हो गए, ठीक है। यहाँ से एक काम करें, बी की वैल्यू निकाल लें। बताओ बेटा बी की वैल्यू कितनी आएगी, ये सो रहा है, बी की वैल्यू बताना बेटा कितनी आएगी। तो तुम बोलोगे सर बी की वैल्यू निकालने के लिए जो ये वाला पोर्शन है इसको राइट में लेके चले जाओ, यही तो बेसिक मीनिंग है। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 - 2a आ गई, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अगर तुम चाहते तो ए की वैल्यू भी निकाल सकते थे, लेकिन वो ए की वैल्यू निकालने के लिए पहले बी को ले जाते, बाद में 2 से डिवाइड भी करना पड़ता है ना, डबल मेहनत होती। तो मैंने अभी ऐसे ही बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए लिख दी, कोई टेंशन नहीं है। सुनो पहले एक काम करो, सारे बच्चे इतना पाठ करो, तो बिल्कुल निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ हाँ, अभी 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 नहीं, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं पूछना, इतना किया, इतना समझ में आया, ठीक है। इतना करने के बाद में जैसे बेटा मैंने x की वैल्यू 2 ली है, ऐसे ही x की वैल्यू अब की बार क्या लेनी है मेरे को। तो अगर मैं बच्चा 0 पुट करूंगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बनेगी। और ज़्यादा लिखना चाहो, मन कर रहा है कि नहीं मैं तो भाई लिखूंगा, तो ऐसे लिख दो पुट x = 0, दूसरा वाला, तो ये p ऑफ x तुम्हारा p ऑफ 0 0 बन जाएगा। ये जो पॉलिनोमियल दिख रहा है इसमें x की जगह 0 पुट कर दो, तो 2×0⁻3, 5×0⁻2 प्लस a × 0
प्लस बी, इसको इक्वल टू 0 कर दो। अरे वाह, ये तो मस्त है। सारे बच्चे यहाँ देखना, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा लोग? देखो बी की वैल्यू 0 आ गई, खुश हो जाओगे, चलो कुछ तो मिला। आ गई बी की वैल्यू 0। इस बी की वैल्यू को लाके तुम या तो इसमें पुट कर दो या तो इसके ऊपर वाले में पुट कर दो। अगर तुम इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं मार रहे हो तो कोई बात नहीं, ऊपर में पुट कर दो। तो हम कैसे करेंगे? पुट बी इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 ये है ना बेटा, इस 1 में बी की जगह 0 पुट कर दो, तो 0 इक्वल टू 4 माइनस 2a। हमें निकालनी किसकी वैल्यू? ए की। ये 2a इधर माइनस के इधर आके क्या हो जाएंगे? तो इधर लेके आते हैं, प्लस के कर लेते हैं और 4 को उधर ही रहने देते हैं। अब मेरे को आदित्य बताएगा। आदित्य ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उधर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 4/2। पता नहीं कौन बच्चा 18 बता रहा था, कौन था? बहुत बढ़िया बेटा। तो इतना 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 आगे पीछे किसका था? ये समझ में आया क्वेश्चन का? नहीं अच्छे से आया समझ में? पूरा करो बढ़िया से, इंपॉर्टेंट लिख देना इसको। मैं तो टेस्ट में भाई यही पूछूंगा, स्कूल में आए ना आए मेरे को कोई टेंशन नहीं। जल्दी से लिखो, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है, स्कूल में भी आता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ इतना करके छोड़ सकते थे, लेकिन ऐसा पूछेगा नहीं वो, जब भी पूछता तो ए और बी दोनों पूछेगा। करो जल्दी। चलो सुनो, ये कर लिया बेटा, सारे बच्चों ने कर लिया? ये समझ में आया? किसी को दिक्कत हो तो मैं फिर से बता दूं बेटा, पूछो अगर दिक्कत आए। ये बहुत आसान था, एक बार 0 पुट कर दो, दूसरी बार भी पुट कर दो, 2 इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर दो, मौज करो। आगे क्वेश्चन। एक ये सवाल है, अभी तक हम सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, जीरो से निकालने वाला। सारे बच्चे जल्दी लिखो, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है, इसके हमें जीरोस बताना है। जल्दी लिखो। पॉलिनोमियल है तुम्हारे पास पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दो बेटा, आंसर आ ही जाएगा। अवनी को तो नींद आ रही, बहुत तेज नींद आ रही है ना बेटा? बहुत आसान सवाल है। कभी भी किसी का अगर 0 निकालते हैं तो क्या करते हैं? उसको इक्वल टू 0। तो बेटा हम पी ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 करेंगे। पी ऑफ एक्स को, यार क्लास 9th में जो पॉलिनोमियल चैप्टर है ना, वो सच में थोड़ा सा टफ है एज कम्पेयर टू क्लास 10th। क्लास 10th में 2-3 क्लास में पूरा खत्म भी हो जाता है। अगर 10th का तुम्हें अभी पढ़ा दिया जाए समझ में भी आ जाएगा एक ही बार में। और 9th में ढेर सारे फार्मूले होते हैं, 10th में सिर्फ 3 फार्मूले, और यहाँ पे तुम पढ़ोगे बहुत ढेर सारे, 15-20 फार्मूले पढ़ोगे 9th में। 10th का ईजी है, 9th में इसमें टफ है थोड़ा सा। बेटा अब इसको मैं लिखूंगा, इस पूरी इक्वेशन को मैंने यहाँ लिखा, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मेरे को बताएगी सबसे लास्ट बच्ची, तुम बताओ इसको मैं कैसे एक्सपेंड करूं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर का जल्दी से फॉर्मूला बताना बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 4 और माइनस में 4x। ये समझ में आया मैंने क्या लिखा बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब माइनस है तो माइनस से पहले हमेशा एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेना, ठीक है? अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कौन बताएगा? कोई दूसरा बच्चा बताएगा इधर से। बता बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ। हाँ प्लस 4 प्लस का 4x, 2x नहीं होगा 4x होगा बेटा, क्योंकि 2 × 2 × x। हाँ 2ab लगा दिया। अच्छा इसको इक्वल टू 0 करते हैं और सॉल्व करेंगे। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x। ये प्लस के ये बाहर है ना माइनस का, तो ये अंदर का क्या कर देगा? सारे साइन चेंज, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी बच्चा माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। कहाँ पे बेटा? ये वाला 4 होगा, यहाँ पे बच्चा ये 4 हो जाएगा। अच्छा ये देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है? रुको रुको मेरे को देखने दो बेटा, मैं बिल्कुल सही है बेटा। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस 4 से माइनस 4 कैंसिल, ये माइनस के 4x और माइनस के 4x कितने हो जाएंगे? माइनस के 8x इक्वल टू 0। ये माइनस के 8 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो, उधर जाके क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे।
तो x इक्वल टू आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई -8, और 0 अपॉन एनीथिंग 0 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चा लोग? 0। तो x इक्वल टू 0 इज द करेक्ट आंसर। अब सुनो ध्यान से, पूछा क्या था? पूछा था कि इसके जीरोस बताओ, कितने जीरो निकले इसके? एक ही तो निकला, एक ही निकला ना। वैसे निकलने कितने चाहिए थे? देख के तो ऐसे लग रहा कि दो निकलने चाहिए थे, बट एक ही निकला है। ठीक है बेटा, ऐसा होता है जब एक ही जीरो निकलता है, इसका मतलब है दोनों जीरो रिपीट कर रहे हैं, उसके रूट्स, उसके जीरोस रिपीट कर रहे हैं, उसके सॉल्यूशन रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ही आंसर निकला। और ज़्यादातर ऐसे भी लिख सकते हो, इसको 0,0 भी लिख सकते हो, लेकिन अभी हम 0 ही लिखेंगे। ठीक है, 0,0 फिर आगे सिखाएंगे। चलो बेटा, ये सारा क्वेश्चन अच्छे से लिखो। तो वो भी लगा सकते, वो भी लगा सकते थे, वो भी नहीं। हाँ भाई, तुरंत ही आ जाता, जो आना होता आ जाता। एक ही वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, और कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी ही नहीं। कौन सा फॉर्मूला लगाया तुमने? तुमने ये लगा दिया ना, इसको पूरे को ए ले लिया, इसको पूरे को बी ले लिया, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा ए माइनस बी। एक्स से एक्स कैंसिल, टू से टू कैंसिल, इधर बन गया 2x, और इधर बन गया -4। बन तो गया माइनस का। तुम्हारे कोई पुराने पाप हैं बेटा, चेक करो। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है। आगे बढ़े, ये कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बढ़िया से करो। अब ये लिखना चालू कर रहे हैं भाई साहब, जल्दी करो। आगे देखते हैं बेटा, ये कर लिया, कौन कर रहा था लास्ट में धीरे धीरे? ये बच्चा लिख रहा था। चलो, अब सुनो बेटा, अब ये वाला तो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अच्छा, ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब मेरे को बताओ, कोई पूछे जीरोस क्या होता है? अगर कोई पूछे जीरोस क्या होते क्या, तो तुम क्या बोलोगे? कि इक्वेशन को, पॉलिनोमियल को, जो जो उसके सॉल्यूशन निकलते हैं भाई उसके जीरोस होते हैं। ठीक है, जो वैल्यू ऑफ एक्स निकलती है भाई उसके जीरोस होते हैं। ठीक है, ये सीख गए बेटा। अगर कोई पूछा जाए कि क्या एक वैल्यू मैंने दे दी x इक्वल टू 5, इसका जीरो है या नहीं है, तो कैसे चेक करोगे? पॉलिनोमियल में पुट कर दो ले जाके। अगर वो उसको कंप्लीटली सेटिस्फाई कर जाए तो जीरो है, नहीं कर जाए तो नहीं है। ठीक है, चलो अब बेटा आगे बढ़ते हैं।